अस्सलामुअलैकुम। ले जी, हमारा जो आज का आपके पास टॉपिक है वो आज का आपके पास टॉपिक है जी नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल। हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर शुरू किया हुआ है और उसके भी में हम नोमेनक्लेचर को डिस्कस कर रहे थे। हमने सबसे पहले नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स को डिस्कस किया, फिर हमने नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स को डिस्कस किया और जो अब आपके पास बिल्कुल लास्ट है वो आपके पास है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल्स। ले जी, आज हम अल्काइल्स के बारे में पढ़ते हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको अल्काइल्स की डेफिनेशन बता देता हूँ। ले जी, आपके पास इसकी डेफिनेशन क्या होती है? ऐसे हाइड्रोकार्बन, दोज हाइड्रोकार्बन, और आपको पता है ये जो आपके पास हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये भी आपके पास क्या होते हैं? ये आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही होते हैं। देखिए, आपके पास ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसके बीच में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? हाइड्रोजन और कार्बन। इनके बीच में सिर्फ और सिर्फ आपको हाइड्रोजन प्लस कार्बन ही मिलेगा और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है। दोज हाइड्रोकार्बन विच कंटेन्स द कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसके बीच में कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड हो उसको हम कहते होते हैं अल्काइल्स। जब कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड था तो उसको हम कहते होते हैं अल्कीन्स। अगर कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड हो तो उसको हम कहते होते हैं अल्केन्स। कार्बन और कार्बन के दरमियान जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसको हम क्या नाम देंगे? उसको हम नाम देंगे अल्काइन्स। अब अल्काइल्स के बीच में वाई-एन है। वाई-एन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड और ई का मतलब होता है हाइड्रोकार्बन। जिस तरह ई-एन का मतलब डबल बॉन्ड था, इसी तरह वाई-एन का मतलब आपके पास ट्रिपल बॉन्ड होता है और ई का मतलब आपके पास क्या होता है? हाइड्रोकार्बन। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके बीच में कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड हो उसको हम कहते होते हैं अल्काइल्स। उसके बाद आपके पास अल्काइल्स का क्या आ जाता है? जनरल फार्मूला। क्या इसका जनरल फार्मूला होता है? CnH2n2n-2। ये इसका क्या होता है? ये इसका जनरल फार्मूला होता है। और जो जहाँ पे आपने बात याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि जो जहाँ पे n होता है वो ग्रेटर देन क्या होता है? वो ग्रेटर देन होता है 1। ग्रेटर देन 1 होता है। इसकी रीज़न मैं अभी बताता हूँ। जहाँ तक बात क्लियर हो गई तो आगे चलते हैं। आपके पास आगे मैं कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करता हूँ। फॉर एग्जांपल्स, मिसाल के तौर पे कौन सी इसकी एग्जांपल है ज़रा देखिएगा। सबसे पहले मैं क्या करने लगूँ? n इज़ इक्वल टू 2 पुट करने लगूँ। तो जहाँ पे n की जगह पे 2 पुट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा C2। ठीक हो गया? जहाँ पे 2 आ जाएगा तो 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 2 2। तो जहाँ पे आपके पास आ जाएगा C2H2 आ जाएगा। ठीक होगी बात? तो टोटल कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। तो लिहाजा आप जहाँ पे 2 कार्बन लिख लें और दोनों कार्बन के दरमियान आपने क्या कर देना है? ट्रिपल बॉन्ड बना देना है। वैलेंसी पूरी कर ले। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? H आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? H आ जाएगा। 2 कार्बन को हम क्या कहते होते हैं? एथ। और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा? YN। और हाइड्रोकार्बन है तो आ जाएगा E। तो क्या नाम होगा इसका? एथाइन। एथ का मतलब होता है 2 कार्बन, YN का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड और E का मतलब होता है हाइड्रोकार्बन। ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। तो इसका मैं आपको कॉमन नेम भी बता देता हूँ। कॉमन नेम इसका क्या होता है? कॉमन नेम इसका होता है एसिटाइलिन। ये आपने याद रखना है कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH का कॉमन नेम क्या होता है आपके पास? एसिटाइलिन। ये मैं इसके नीचे लिख देता हूँ कि इट इज़ अ कॉमन नेम। ठीक होगी बात? तो ये एसिटाइलिन इसका एथाइन का कॉमन नेम है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 पे आते हैं। अब मैं क्या करूँगा? अब मैं यहाँ पे n की जगह पे 3 पुट करूँगा। 2 तो हमने पुट कर लिया, 3 पुट करूँगा। ले जी, 3 पुट करें तो क्या आ जाएगा? C3। तो जहाँ पे 3 पुट करेंगे 2 3 ज़ा 6, 6 माइनस 2 4। तो आपके पास क्या आ जाएगा? C3H4। ये आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और इसका आपके पास क्या नाम होगा? टोटल कितने कार्बन है? 3। तो इसका नाम होगा प्रोप। प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन। YL का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। E का मतलब होता है हाइड्रोकार्बन। अगर इसका स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रा करना है तो आपने क्या करना है? सिंपली 3 कार्बन लिखने हैं और किसी 2 कार्बन के दरमियान आपने ट्रिपल बॉन्ड बनवा देना है। ले जी, मैंने जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनवा दिया। अब आप वैलेंसी पूरी कर लें तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? H। जहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? H3 आ जाएगा। तो ये प्रोपाइन का स्ट्रक्चरल फार्मूला आपके पास। इसी तरह मैं जहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3 भी डिस्कस करता हूँ, जहाँ पे n इज़ इक्वल टू 4 पुट करता हूँ। तो आपके पास क्या आंसर आएगा? यहाँ पे 4 पुट करें
तो आपके पास आएगा C4H, 2 4s are 8, 8 minus 2 6, C4H6। तो इसका नाम क्या होगा? टोटल कितने कार्बन है? टोटल आपके पास 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन वाले को क्या कहते हैं? ब्यूट। ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है तो क्या आ जाएगा? YN, और E का मतलब होता है हाइड्रोकार्बन, तो इसका नाम होगा ब्यूटाइन। अगर आपने इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रॉ करना है तो आपके पास क्या आ जाएगा? आप 4 कार्बन ड्रॉ करें, लीजिए मैंने ये 4 कार्बन ड्रॉ कर लिया। अब आप किसी भी 2 कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बनवा दें। मैं यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनवा रहा हूँ, चाहे यहाँ पे बनवा लें चाहे यहाँ पे बनवा लें, सेम ही आएगा। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? वैलेंसी पूरी कर ले, यहाँ पे H3 आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? H3 आ जाएगा। अगर आप डबल ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे बनवाएंगे या यहाँ पे बनवाएंगे तब भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही रहेगा। देख ले, H कितने है? 6 है, यहाँ पे H6 है। कार्बन कितने? 4 है, कार्बन 4 है। तो आप ट्रिपल बॉन्ड जहाँ पे मर्जी बनवा लें। तो ये ब्यूटाइल का क्या आपके पास स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो अब आप ज़रा देखें, कार्बन हमेशा कार्बन के साथ ही क्या कर रहा है? ट्रिपल बॉन्ड बनवा रहा है। यहाँ पे भी कार्बन ने कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाया था, कार्बन ने कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाया था, कार्बन ने कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाया था। ये मैंने चैप्टर नंबर 7 में डिस्कस किया हुआ है, पिकुलियर बिहेवियर ऑफ कार्बन, कि कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल बॉन्ड भी बनाता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। तो देखिए, कार्बन ने यहाँ पे कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनवाया है, कार्बन ने यहाँ पे कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनवाया है। हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाता, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है। कार्बन ने यहाँ पे कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनवाया। अगर मैं यहाँ पे लेट से अगर मैं n इज़ इक्वल टू 1 पुट कर देता, अगर मैं n इज़ इक्वल टू 1 पुट कर देता तो आपके पास क्या आ रहा था? आपके पास C1 2 माइनस 2, यानी सिर्फ आपके पास 1 आना था। ये आपके पास 1 पुट करूँगा तो 2 1 ज़ा 2 माइनस, तो हाइड्रोजन आपके पास क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे, यानी कि आपके पास सिर्फ एक कार्बन बचेगा। इसीलिए आपके पास जो है ना, जहाँ पे n ग्रेटर देन 1 होता है, इसका मिथाइन आपके पास क्या होना था? अगर ये होता एक कार्बन वाला अल्काइन होता तो उसका नाम आपके पास क्या होता? उसका नाम आपके पास होता मेथाइन। तो यही वजह है कि अल्काइन का पहला मेंबर मिथाइन मौजूद नहीं है, क्योंकि इसके बीच में से वे कार्बन ही आता है। तो ये आपके पास किसी किस्म का कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन नहीं है, साथ हाइड्रोजन होना ज़रूरी है। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं हाइड्रोजन मौजूद है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं आ रहे, तो इसीलिए आपके पास कोई भी मिथाइन मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे कार्बन ने किसी के साथ ट्रिपल बॉन्ड, यानी कार्बन के साथ किसी और कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनवा ही नहीं सकता, चूँकि एक ही कार्बन है। तो और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो लिहाजा अल्काइन का पहला मेंबर मिथाइन नहीं होता। तो ये आज आपने जो है ना अल्काइंस के बारे में डिस्कस कर दिया। अब हम इससे अगले लेक्चर में जो है ना IUPAC नेम्स ऑफ अल्काइंस के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।